और नेक्स्ट है ब्रैकेट पोजीशनिंग मैंडिबुलर टीथ के अंदर। तो अगर तो आपने मैक्सिला वाली समझ ली है तो मैंडिबल वाली बेसिकली सेम है, उसमें कोई बात डिफरेंट नहीं है, सिर्फ ये है कि वो ऊपर के दांत थे और ये नीचे के दांत है। तो उसमें सिंपल सी चीज़ यही है कि जो आपके इंटीरियर्स आ जाएंगे उसमें आपने 3 चीज़ें देखनी हैं, जिसमें आपके हाइट ऑफ दी जो ब्रैकेट है वो आ जाएगी, उसके बाद मीजियो डिस्टल उसकी पोजीशन आ जाएगी और फिर एंगुलेशन आ जाएगी। और पोस्टीरियरली आपकी मीजियो डिस्टल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसमें आपने कस्पल एनाटमी के हिसाब से उसको पोजीशन करना होता है। तो जो सेंट्रल इंसाइजर है इसमें भी सेम क्राइटेरिया अप्लाई होता है कि रॉथ लगा रहे हैं तो रफली सेंटर में लगा लेंगे आप, सेंटर से 0.5 मिलीमीटर इंसाइजली, और अगर MBT लगा रहे हैं तो आपने पूरा कैलकुलेट करना होता है उसको। तो हाइट आप इस तरह कर लेंगे। अब हाइट को उसमें मेजर करना होता है गेज के थ्रू, तो उसका भी गेज में बेसिकली ये होता है कि उसका एक पॉइंट जो होता है, एक साइड जो होती है वो आप लगा देते हैं इंसाइजर एज के साथ, और दूसरी जो है वो ब्रैकेट स्लॉट के अंदर चली जाती है। तो जो गेज बना होता है उसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये इतनी हाइट पर ये ब्रैकेट लगी हुई है। तो उस हिसाब से आपने उसको हाइट मेजर कर लेनी है। सेकेंडली जो आपका मीजियो डिस्टल उसकी विड्थ आएगी वो टूथ के सेंटर में होनी चाहिए, यानी बेसिकली जितना उसका टूथ स्ट्रक्चर मीजियली है उतना ही उसके डिस्टली प्रेजेंट होना चाहिए। और जो आपका टिल्ट आएगा वो यही है कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ के थ्रू पास हो रही होनी चाहिए जो ब्रैकेट की स्लॉट है। वो इसी तरह है कि अगर आप रूट को इमेजिन कर लें तो जो लाइन आपकी पास हो रही है सेंटर से, ब्रैकेट के सेंटर से, वो रूट के एपेक्स तक जानी चाहिए, यानी वो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये आपकी सेंट्रल हो गई। लैटरल में फिर सेम है जो आपने अपर में पढ़ा था कि जो हाइट आपने उसकी डिटरमिन करनी है वो ये होगी कि 0.5 मिलीमीटर इंसाइजल होगी ये सेंट्रल की ब्रैकेट की करस्पॉन्डिंग। तो उसको आपने गेज से मेजर कर लेना है। अगर आपने 4.5 पे फॉर एग्जांपल सेंट्रल की लगाई थी तो ये 4 पे लगेगी इंसाइजल एज से ब्रैकेट स्लॉट के तक का जो डिस्टेंस होगा। और फिर मीजियो डिस्टली सेम होगा कि मीजियो डिस्टली आपकी ब्रैकेट सेंटर में होनी चाहिए, कि जितना टूथ स्ट्रक्चर मीजियली है उतना ही डिस्टली नज़र आना चाहिए। इस पॉइंट को आप मिरर में भी देख सकते हैं, जिस तरह इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कैलाइन ओवरलैप कर रहा है इस दांत को, तो फेशियली आपको सारी जो डिस्टल साइड है उसकी वो नज़र नहीं आ रही। तो इसमें बेहतर है कि आप उसको क्लोजली या इंसाइजली देखें ताकि आपको सारा नज़र आ जाए। और जो टिल्ट है वो सेम है कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ के पैरेलल होनी चाहिए। फिर K9 है। K9 में भी बेसिकली सेम है कि जो उसकी हाइट रखनी है आपने इंसाइजर जिंजाइवली वो आपकी सेंट्रल इंसाइजर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी उसी के सेम हाइट पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आप 4.5 पे सेंट्रल है तो गेज से मेजर करके आपने 4.5 पर ही K9 की ब्रैकेट को लगाना है, यानी इंसाइजर एज से स्लॉट तक का डिस्टेंस 4.5 होना चाहिए, मिलीमीटर्स होना चाहिए। और दूसरा यह है कि आपने जो टिल्ट है K9 की ब्रैकेट का वो इस तरह होना चाहिए कि उसके कस्प से एक लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो लॉन्ग एक्सिस ऑफ टूथ के पैरेलल जानी चाहिए, यानी वहाँ से रूट एपेक्स तक अगर एक लाइन ड्रॉ हो जाए तो ब्रैकेट की स्लॉट के अंदर से पास होनी चाहिए। और इसी को आपने मिरर में से इनडायरेक्ट वेन के थ्रू मतलब लिंगुअल साइड से भी देख लेना है कि जो टिप है K9 की वो दोनों ब्रैकेट की जो विंग्स हैं उनके सेंटर में आनी चाहिए। तो अगर ये 3 चीज़ें आपकी 2-3 चीज़ें आपकी ओके हो जाती हैं K9 के ब्रैकेट में तो ये ओके है। नेक्स्ट आ जाती है फिर आपकी प्रीमोलर। प्रीमोलर में ये है कि जो फर्स्ट प्रीमोलर आता है आपका उसकी जो इंसाइजर जिंजाइवल हाइट होती है वो आपने लैटरल इंसाइजर के हाइट पर रखनी होती है। फॉर एग्जांपल इस केस में आपकी वो 4 मिलीमीटर्स पर आएगी। और उसके बाद जो आपने उसको टिल्ट और वगैरह मीजियो डिस्टल तो इतना नहीं देखना आपने कि सेंटर में आता है या नहीं, लेकिन आपने उसको कस्प के अलॉन्ग पैरेलल कर लेना है, यानी जो लिंगुअल कस्प होगा, जो बकल कस्प होगा, उसमें से अगर एक इमेजिनरी लाइन पास करके उसको एक्सटेंड करें आगे तो वो ब्रैकेट की स्लॉट के अंदर से पास होनी चाहिए। और सेकंड प्रीमोलर भी सेम इसी क्राइटेरिया पर लगेगा। तो उसमें भी यही है कि जो हाइट है उसकी वो बेसिकली सेंट्रल इंसाइजर से 1 मिलीमीटर इंसाइजर होनी चाहिए, यानी वो 4.5 पर लगा हुआ था तो ये 3.5 मिलीमीटर्स पर लगा होगा। बाकी इसमें भी यही है कि जो लिंगुअल कस्प और बकल कस्प के थ्रू अगर एक इमेजिनरी लाइन पास करें तो वो ब्रैकेट स्लॉट के अंदर से पास होनी चाहिए। तो अगर ये आप सेटिस्फाई कर लेते हैं सारा तो ये आपकी ब्रैकेट पोजीशनिंग ठीक हो जाती है। तो इसमें बेसिकली कोई इतनी डिफरेंट चीज़ नहीं है जो आपने मैक्सिला वाले में नहीं पढ़ी हो, तो ये बेसिकली सेम था।
तो ये बेसिकली आपकी उन दांतों की जो ब्रैकेट पोजीशनिंग है जो सीधे सीधे पड़े हुए हैं मुंह के अंदर, जो रोटेटेड नहीं है या जो इंफ्रा एक्लूजन में या सुपरा एक्लूजन में नहीं है, उनकी बेसिक जो ब्रैकेट पोजीशनिंग है वो हो गई। अब थोड़ा सा उसको टच कर लेते हैं कि अगर आपका प्री मोलर है फॉर एग्जांपल, वो रोटेटेड है, तो आप उसमें ब्रैकेट किस तरह पोजीशन करेंगे और उसको किस तरह एंगेज करेंगे। तो उसमें एक दो चीज़ें आपको लगाने से पहले, जो मतलब आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें पहली चीज़ तो ये है कि जब आप पोस्टीरियर्स यानी प्री मोलर्स को डी रोटेट करते हैं तो उसके लिए आपको स्पेस मिल जाती है जब आप उसको डी रोटेट करते हैं। बेसिकली इसका ये मतलब है कि जो उसकी प्रॉक्सिमल सरफेस होती है वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू दी बकल या बकल सरफेस। तो जब आप उसको डी रोटेट करके नॉर्मल पोजीशन में लेके आते हैं तो वो आपको थोड़ी सी स्पेस दे देता है। जबकि एंटीरियर्स में इससे अपोजिट होता है कि जब आप एंटीरियर्स को डी रोटेट करते हैं तो उसमें बेसिकली आपको स्पेस चाहिए होती है। तो उस हिसाब से आपने देख लेना कि आप डी रोटेट करने लगे तो उसके लिए स्पेस, अगर एंटीरियर्स को कर रहे हैं तो स्पेस है भी कि नहीं उसको डी रोटेट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल इसमें प्री मोलर की ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपने कोशिश ये करनी है कि जो क्राइटेरिया बन गया है, जितना भी टूथ रोटेटेड है वो उसी को फॉलो करे। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक टूथ इतना रोटेटेड है कि उसके जो बकल कस्प से जो इमेजिनरी लाइन पास करती है वो साथ वाले दांत के अंदर से गुजर रही है, फॉर एग्जांपल केनाइन के अंदर से गुजर रही है, तो आप वहाँ ब्रैकेट प्लेस ही नहीं कर सकते। उसमें ब्रैकेट पोजीशनिंग इस तरह होती है कि आप ब्रैकेट को जितना मीजियली लगा सकते हैं उतना मीजियली लगाते हैं, और उसमें जब आप वायर पास करने के बाद लाइगेचर्स लगा रहे होते हैं तो सिर्फ उसके जो मीजियल दो विंग्स होते हैं उनको एंगेज करते हैं। डिस्टल जो ब्रैकेट के विंग्स हैं उनको एंगेज नहीं करते। और ये बेसिक क्राइटेरिया है कि जिस तरफ को बकल साइड रोटेट हुई है उस तरफ वाले आप जो विंग्स हैं वो एंगेज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बकल साइड मीजियली रोटेट हुई है तो आप मीजियल दो जो विंग्स हैं उनमें लाइगेचर लगाएंगे, डिस्टल्स पे नहीं लगाएंगे। और अगर वो डिस्टली रोटेट हुई है तो ऑब्वियसली आप डिस्टल वाले पार्ट पर लाइगेचर लगाएंगे, मीजियल वाले पे नहीं। तो फिर टाइम ये होगा कि वो थोड़ी थोड़ी सी रोटेट होते होते ठीक होती जाएगी और उसमें आप ब्रैकेट रीपोजीशन करते जाएंगे। और जब वो इतना रोटेट हो जाए, डी रोटेट हो जाए बेसिकली कि आपका जो नॉर्मल क्राइटेरिया है कि वो जो लाइन पास करे दोनों कस्प में से, वो ब्रैकेट स्लॉट में से भी पास करे, वो सेटिस्फाई हो सकता है, तो आप फिर ब्रैकेट को उसी जगह पोजीशन करके फिर ऑब्वियसली चारों जो उसके विंग्स होंगे उसको एंगेज करके नॉर्मल पोजीशन पर ले आएंगे। तो ये बेसिकली रोटेटेड प्री मोलर्स के अंदर ये क्राइटेरिया फॉलो होता है। और लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ब्रैकेट लगाने के बाद आपने ये तसल्ली कर लेनी है ऊपर नीचे मिरर से देख के हर चीज़ से कि वो टूथ सरफेस पे पूरी अडेप्टेड पड़ी हुई है नहीं, वो किसी एक साइड से उठी हुई नहीं होनी चाहिए। उसकी भी एग्जांपल इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाई गई है ये एक साइड से उठी हुई है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जो ब्रैकेट की सरफेस है वो पूरी टूथ सरफेस के ऊपर अडेप्टेड होनी चाहिए।